रात के अंधेरे में आसमान से एक अजीब सी आवाज़ आती है। ऐसी आवाज़ जैसे कोई मोटरसाइकिल हवा में उड़ रही हो। और चंद लम्हों बाद एक धमाका हो जाता है। ये कोई ना तो मिसाइल होता है और ना ही कोई मोटरसाइकिल। ये था ईरान का शाहिद ड्रोन, एक ऐसा हथियार जिसने अमेरिका और इसराइल जैसे ताकतवर मुल्कों के बनाए गए डिफेंस सिस्टम को भी चैलेंज कर दिया है। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर इस छोटे से शाहिद ड्रोन में ऐसा क्या खास है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी इसकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए समझने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, शाहिद ड्रोन की कहानी दरअसल आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से शुरू होती है। ये 1980 की दहाई है। मिडिल ईस्ट में एक खौफनाक जंग जारी थी, ईरान इराक वॉर। 8 साल तक जारी रहने वाली इस जंग ने ईरान को इस तल्ख हकीकत का एहसास दिलाया कि उसके दुश्मन के पास मॉडर्न हथियार थे, ताकतवर एयरफोर्स थी और जदीद डिफेंस सिस्टम था। जबकि ईरान की एयरफोर्स ज़्यादातर उन पुराने जेट्स पर मुश्तमिल थी जो शाह के दौर में अमेरिका से खरीदे गए थे, और रेवोल्यूशन की पाबंदियों के बाद इनके स्पेयर पार्ट्स को हासिल करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। यानी एक तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ लिमिटेड रिसोर्सेज। इसी दौरान ईरान को यह एहसास हुआ कि उसके पास इतनी ताकतवर एयरफोर्स नहीं है कि वो अमेरिका, इसराइल या किसी भी दूसरे मुल्क की एरियल स्ट्रेंथ का बराह रास्त मुकाबला कर सके। इसलिए ईरान ने सोचा कि अगर वो रवायती जंग में अपने दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकते तो उन्हें जंग लड़ने के लिए एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करना होगा। इसी वजह से ईरान ने अपनी तवज्जो मिसाइल और ड्रोन्स बनाने पर बढ़ाना शुरू कर दी, क्योंकि ड्रोन्स बनाना फाइटर जेट्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सस्ता था और इन्हें बनाने के लिए एरोस्पेस इंडस्ट्री भी ज़रूरी नहीं थी। और सबसे अहम बात यह है कि ये किसी भी किस्म के ख़तरनाक मिशन को पूरा कर सकते थे, और वो भी किसी इंसानी पायलट की जान को खतरे में डाले बगैर। और इस तरह ईरान ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में ड्रोन्स को अहम हथियार के तौर पर शामिल करना शुरू कर दिया, और यही सोच आगे चलकर ईरान के शाहिद ड्रोन की बुनियाद बनी। लेकिन उस वक्त तक शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि छोटे छोटे ड्रोन्स आने वाले सालों में जदीद जंग के नक्शे को ही बदल कर रख देंगे। तो दोस्तों, ईरान के ड्रोन प्रोग्राम की असल रफ्तार एक ऐसे वाक़े के बाद तेज हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। साल था 2011। अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर के करीब आसमान में एक इंतहाई खुफिया अमेरिकी स्टेल्थ ड्रोन उड़ रहा था। यह कोई आम ड्रोन नहीं था, यह था RQ-170 सेंटिनल, अमेरिका का एक मॉडर्न स्पाई ड्रोन जिसे खास तौर पर खुफिया निगरानी के मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह ड्रोन इतना मॉडर्न था कि इसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जरिए इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि रडार के लिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता था। और जब ईरानी मीडिया ने इस ड्रोन की तस्वीर जारी की तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि ये ड्रोन बिल्कुल भी तबाह नहीं हुआ था, बल्कि तकरीबन सही हालत में ईरान के कब्जे में आ चुका था। ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं था, बल्कि मॉडर्न स्टेल्थ ड्रोन टेक्नोलॉजी की एक झलक थी। और यही वो ड्रोन था जो बाद में आने वाले ईरान के ड्रोन प्रोग्राम के लिए अहम मोड़ साबित होने वाला था, क्योंकि अब ईरान के इंजीनियर्स के पास एक ऐसा ड्रोन मौजूद था जिसे वो डिटेल से देख सकते थे, उसके डिज़ाइन को समझ सकते थे और शायद रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इस जैसी टेक्नोलॉजी खुद बनाने की कोशिश भी कर सकते थे। और यूं ये वाक़या ईरान की ड्रोन इंडस्ट्री के लिए एक अहम टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद ईरान ने न सिर्फ नए ड्रोन्स तैयार करना शुरू किए, बल्कि चंद ही सालों में ऐसे ड्रोन सामने आने लगे जिन्होंने दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। इन सब में सबसे पहले सामने आने वाला ड्रोन था शाहिद 131। इसे आम सर्विलेंस ड्रोन की तरह वापस आने के लिए नहीं बनाया गया था। यह दरअसल एक कामिकाज़ी ड्रोन था। कामिकाज़ी ड्रोन दरअसल एक ऐसे ड्रोन होते हैं जो अपने टारगेट तक पहुंचकर इससे टकरा जाते हैं और इसी धमाके में खुद भी तबाह हो जाते हैं और अपने टारगेट को भी तबाह कर देते हैं। लेकिन ईरान के जिस ड्रोन ने असल शोहरत हासिल की वो था शाहिद 136। पहली नज़र में जब इस ड्रोन को देखा जाए तो इसकी शक्ल कुछ अजीब सी महसूस होती है। इसके विंग्स आम ड्रोन की तरह लंबे और सीधे नहीं होते, बल्कि एक ट्रायंगल शेप में बने होते हैं, जिसे डेल्टा विंग डिज़ाइन कहा जाता है। यह डिज़ाइन इसे ज़्यादा स्टेबल बनाता है और लंबा फासला तय करने में मदद करता है। इस ड्रोन के पीछे एक छोटा सा प्रोपेलर इंजन लगा हुआ होता है जो इसे मुसलसल आगे बढ़ने में मदद देता है, और यही वो इंजन है जिसकी वजह से इस ड्रोन की वो ख़ास आवाज़ पैदा होती है जिसे कई लोग मोटरसाइकिल जैसी बिनबनाहट कहते हैं। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खूबी इसकी रेंज है। यह तकरीबन 2000 किलोमीटर तक लंबा फासला तय कर सकता है। ये पहले अपने टारगेट की रैकी करता है और इसके ऊपर कुछ देर चक्कर लगाता रहता है, और जैसे ही इसे टारगेट क्लियर नजर आ जाता है
ये उस पर हमला कर देता है और टारगेट के साथ खुद भी तबाह हो जाता है। इसके अगले हिस्से में तकरीबन 30 से 50 किलोग्राम तक धमाका खेज मवाद यानी वॉरहेड लगाया जा सकता है। इस ड्रोन को लॉन्च करना भी काफी आसान होता है। इन्हें अक्सर ट्रकों पर लगे इंक्लाइंड लॉन्चर से फायर किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शाहिद ड्रोन को इतना खतरनाक क्यों समझा जाता है? आखिर एक छोटा सा ड्रोन जिसका साइज किसी मोटरसाइकिल से भी छोटा होता है, मॉडर्न मिलिट्री सिस्टम के लिए इतना बड़ा चैलेंज कैसे बन गया? तो दोस्तों, इसके पीछे 3 बड़ी रीजंस हैं। सबसे पहली रीजन है इसकी प्राइस। जदीद जंग में इस्तेमाल होने वाले बहुत से मिसाइल और डिफेंस सिस्टम बहुत महंगे होते हैं। कई एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की कीमत तो लाखों डॉलर्स तक पहुंच सकती है। लेकिन इसके मुकाबले में शाहिद जैसे ड्रोन्स की कीमत हैरानकुन हद तक कम होती है। यानी एक ऐसा ड्रोन जो तकरीबन $20,000 में बनाया जा सकता है, वो दुश्मन को मजबूर कर देता है कि इसे गिराने के लिए लाखों डॉलर्स का मिसाइल इस्तेमाल करे। और जब ऐसा बार बार होने लगे तो ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं रहती बल्कि इकोनॉमिक वॉरफेयर में तब्दील हो जाती है। यानी कम कीमत हथियार महंगे डिफेंस सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता थका सकते हैं। मिसाल के तौर पर मिडिल ईस्ट में कई मुल्क इन ड्रोन्स को रोकने के लिए महंगे एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे आयरन डोम भी कहा जाता है, उसका तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल तकरीबन $50,000 तक का हो सकता है। इसी तरह पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाता है, जो दरअसल अमेरिका का बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है। ये मिसाइल अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे कई मुल्क भी इस्तेमाल करते हैं। एक पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत तकरीबन $3 से $4 मिलियन तक पहुंच सकती है। लेकिन देखा जाए तो असल खतरा सिर्फ कीमत नहीं है, दूसरी बड़ी वजह स्वॉर्म अटैक भी है। यानी एक वक्त में सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि कई ड्रोन्स एक साथ भेजे जाते हैं। कुछ हमलों में यह तादाद दर्जनों तक पहुंच जाती है। और आजकल ईरान 100 से ज्यादा ड्रोन्स एक साथ लॉन्च कर रहा है। और जब इतने ज्यादा ड्रोन्स एक ही वक्त में किसी भी मुल्क की एयर स्पेस में दाखिल होंगे तो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए टारगेट को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब एक साथ बहुत सारे ड्रोन्स आते हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम हर ड्रोन को अलग अलग निशाना बनाता है, जिससे डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। और अगर कुछ ड्रोन्स मार भी गिराए जाएं तो फिर भी चंद ड्रोन्स अपने टारगेट तक पहुंच ही जाते हैं और यही ड्रोन्स भी नुकसान पहुंचाने के लिए काफी होते हैं। तीसरी वजह यह भी है कि ये ड्रोन ज्यादा ऊंचाई पर फ्लाई नहीं करते। ये अक्सर लो एटीट्यूड पर उड़ते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इन्हें बर वक्त डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अगर देखा जाए तो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ऐसे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना नामुमकिन नहीं है। लेकिन मसला फिर वही होता है कि एक निस्बतन सस्ता ड्रोन गिराने के लिए अक्सर बहुत महंगा मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ता है। और यही वो रीजंस हैं जिनकी वजह से शाहिद ड्रोन आज की मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल कर चुके हैं। और शायद यही वजह है कि अब सुपर पावर्स भी इस तरह के लो कॉस्ट ड्रोन बनाने पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भी इसी को देखते हुए एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जिसे लूकस ड्रोन कहा जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने इस ड्रोन को शाहिद 136 के डिजाइन की तरफ देखते हुए रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए तैयार किया है। यानी अमेरिका ने भी ये मान लिया था कि मुस्तकबिल की जंग में सिर्फ महंगे हथियार काफी नहीं होंगे, बल्कि ऐसे सस्ते और बड़ी तादाद में तैयार होने वाले ड्रोन्स भी अहम रोल अदा करेंगे। और शायद यही वो हकीकत है जो हमें आज की मॉडर्न वॉरफेयर के बदलते हुए अंदाज को समझाती है।